Hello dear friends, previous lecture in enzyme part 4 we already discussed enzyme classification. In enzyme classification we already discussed first three enzymes, or we can say first three class, that is oxidoreductase, transferase and hydrolase. Today we have discussed about the remaining three enzymes in this class, that is lyase and isomerase and ligase. These are last three enzymes. So enzyme classification, enzyme classification एंजाइम क्लासिफिकेशन में हमने कहाँ तक बात की थी? हमने एंजाइम क्लासिफिकेशन में 6 क्लास थे हमारे, और 6 क्लास में से 3 एंजाइम्स को हमने डिस्कस कर लिए थे. कौन कौन से डिस्कस कर लिए थे? ऑक्सीडोरेडक्टेस, second is transferase, third enzyme is numbering, third enzyme is hydrolase, and fourth enzyme is lyase, fifth enzyme is isomerase, and last enzyme is ligase. So already discussed 3 enzymes, that is oxidoreductase, transferase and hydrolase. Now remaining 3 enzymes discussed. 3 enzymes, that is last 3 enzymes, that is lyase, isomerase and ligase. हम क्या करेंगे अभी? इस 6 एंजाइम्स, देखो सबसे पहले क्या करना है, हमने जो क्लास कल के जो क्लास में देखा था एंजाइम पार्ट 4 में क्या देखा था? एंजाइम क्लासिफिकेशन में हमने 3 एंजाइम्स को देख लिए थे. एक तो हमने देख लिया था ऑक्सीडोरेडक्टेस को देख लिया था, और हमने ट्रांसफरेज को भी देख लिया था अच्छी तरीके से, और इसको भी हमने डिटेल में देखा था, हाइड्रोलेस को. तो ये हमारे 3 एंजाइम हो गए थे कल, ठीक है. तो हमें क्या करना है अब? एंजाइम क्लासिफिकेशन में हमारे जो 3 एंजाइम्स रिमेनिंग में रह गए हैं, जैसे कि ये लाइस और आइसोमेरेस और लाइगेस, ये जो 3 एंजाइम्स है इसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से और इजी वे से देखेंगे, सिंपल करके देखेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइस. आज हम बात करने वाले हैं लाइस के बारे में, ठीक है, कि लाइस क्या करता है. और देखो लाइस और ये हाइड्रोलेज, ये थोड़ा इसमें थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना, ये सिमिलर है थोड़ा थोड़ा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है. और इसका अभी जब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, अभी जब हम इसमें देखने वाले हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये लाइस, तो इसको थोड़ा कंसीडर करके लेके चलेंगे, ठीक है. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है. तो चलो चलते हैं. सो हम देखते हैं यहाँ लाइस. एंजाइम क्लासिफिकेशन में हमारा फोर्थ हमारा जो एंजाइम है वो है लाइस. और लाइस को समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन करेंगे, और उस रिएक्शन को हम देखेंगे कि कैसे रिएक्शन कंप्लीट होती है. सो लाइस क्या है? लाइस ऑल्सो ब्रेक द बॉन्ड बट इन एब्सेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. मीन्स लाइस बॉन्ड को ब्रेक तो करता है, लाइस क्या करता है? बॉन्ड को ब्रेक तो करता है, बट इन absence of water molecule, राइट. वाटर मॉलिक्यूल्स के एब्सेंस में भी ब्रेक कर रहा है. बट हमने हाइड्रोलेज में क्या पढ़ा था? इस रिएक्शन को ही देख लेते तो इजी समझ में आ जाएगा. ए बी कन्वर्ट हो रहा है ए प्लस बी में. यहाँ पर देखो ये जो बी मॉलिक्यूल्स और ए मॉलिक्यूल्स ये दोनों है सेपरेट हो गए, यानी कि ब्रेक इनका क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक हो गया. ये जो बॉन्ड था, इस बॉन्ड को क्या किया? लाइस ने ब्रेक कर दिया. और सिंपल सी बात,
कि यहाँ पर डेल्टा जी जीरो लेस, यहाँ पर डेल्टा जी जीरो कैसी है, लेस नेगेटिव है। अब देखो सिंपल सा समझना है, कोई आपको टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होना नहीं है। देखो दिस रिएक्शन आर फॉरवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन कंडक्ट बाय लाइस। जो नॉर्मल रिएक्शन हो रही है कौन कंडक्ट कर रहा है इसको, लाइस। लाइस एंजाइम क्या कर रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन तो करा दे रहा है, यानी कि ये बॉन्ड को ब्रेक तो कर सकता है, बट सिंपल सी बात क्या है कि ये रिवर्स नहीं करा सकता है, क्योंकि यहां पर डेल्टा जी लेस नेगेटिव है। तो यहां पर लाइस क्या कर रहा, इसको बैकवर्ड नहीं करा पा रहा। और भी सिंपल सी बात याद रखना, हमने हाइड्रोलेस पढ़ा था, हाइड्रोलेस में क्या हो रहा था, वहां पर भी बॉन्ड का ब्रेक हो रहा था, ए और बी के बीच जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो रहा था ना। तो उस समय क्या हो रहा था, जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा था तो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड था, देयर आर वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड, बट हियर वाटर मॉलिक्यूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। क्यों, क्योंकि लाइस जो होता है उसका काम है एब्सेंस ऑफ वाटर में उसको बॉन्ड ब्रेक करने का, ठीक है। तो वो क्या करता है, बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, फॉरवर्ड रिएक्शन कंप्लीट कर सकता है। ये क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है, कौन सा रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। बट इसकी जो बैकवर्ड रिएक्शन देखी जाए तो कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो इसके लिए क्या होगा, जब बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, एक बार तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, अब ये क्या हो गया, बॉन्ड ए प्लस बी में कन्वर्ट हुआ तो बॉन्ड ब्रेक हो गया ना। अगर यही बॉन्ड अगर फिर भी फॉर्मेशन करना है इस बॉन्ड का, अगर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हमको फिर से करना है, मीन्स हमको क्या करना है, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, तो क्या करना पड़ेगा। देखो एक एंजाइम आता है सिंथेस, ये कौन सा एंजाइम है, सिंथेस। सिंथेस दिस आर बिलोंग टू द फैमिली ऑफ लाइस, or we can say synthase belong to the same family of liase। जो ये सिंथेस है ये क्या करता है, belong to the same family, or we can say confuse नहीं होना, or we can say same class of liase, ठीक है। अब सिंथेस क्या है, सिंथेस और लाइस सेम फैमिली है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये जो हम सेम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सिंथेस और लाइस इज द सेम फैमिली। तो अब देखो इसने क्या किया, एक रिएक्शन तो कंप्लीट हो गई फॉरवर्ड वाली, बट बैकवर्ड वाली रिएक्शन जो रिवर्स रिएक्शन होनी चाहिए, तो वो ये लाइस नहीं करा पा रहा। लाइस का काम क्या है, नॉर्मल रिएक्शन का कराना, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन तो करा सकता है लाइस, बट बैकवर्ड रिएक्शन अगर रिवर्सिबल रिएक्शन कराना है तो किसकी हेल्प चाहिए, तो ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये इसी फैमिली का है, दोनों सेम फैमिली के हैं। तो सिंथेस क्या करता है, इस रिएक्शन को रिवर्स करा देता है। तो जब ये रिवर्स कराता है तो एक बात याद रखना, ये जब बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, लाइस क्या कर रहा था, बॉन्ड का ब्रेक कर रहा था, लेकिन यहाँ तो नाम से पता चल रहा है सिंथेस क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पर एक बात याद रखना, और आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो सिंथेस जो होता है वो कभी जब बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा होता है तो यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर एनर्जी नहीं लग रही है, देख लो कहीं एनर्जी नहीं लग रही है। बट अब जब नेक्स्ट पढ़ेंगे डीएनए लाइगेज पढ़ेंगे तो उसमें देख लेना वहाँ पर सिंथेटेस काम करेगा, तो उसको पढ़ेंगे तो हम थोड़ा सा देख लेंगे, तो वहाँ पर एटीपी रिक्वायर्ड होती है। सो ये हमारा हो गया सिंपल सा रिएक्शन, और इसके कुछ एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं इसमें। सम एग्जाम्पल ऑफ लाइस फैमिली, एग्जाम्पल इज aldolase, second example is enolase, third example is fumarase, right? These are three enzymes। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज phenylalanine ammonia
लाएस, यहाँ पे तो लाएस ही लग गया, राइट। फिफ्थ एंजाइम इज सिट्रेट लाएस। सिक्स्थ एंजाइम इज आइसोसिट्रेट लाएस। मेलेट सिंथेस, राइट, मेलेट सिंथेस। लास्ट एंजाइम इज सिट्रेट सिंथेस। ओके, अब देखो, यस, दिस ऑल द एंजाइम belong to the lyase family, or we can say these all enzymes belong to the lyase class, right। अब देखो इसमें क्या करना है, सिंपल सी बात है कि ये जो एग्जाम्पल हमने दिए हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ये जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चलो 3 एग्जाम्पल तो आपको याद नहीं रह सकते, मानता हूं, चलो आपको याद तो करना ही पड़ेगा वैसे, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है 3, दिस एग्जाम्पल, सॉरी, दिस एंड दिस, These 3 example is the same, लाएस, लास्ट में तो लाएस ही लगा है ना, एग्जाम में अगर आता है तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइस जब आ जाता है तो हमको पता है ये लाइस फैमिली का मेंबर है, ये एग्जाम्पल किसका है, लाइस का है। अगर ये मेलेट सिंथेस आता है तो सिंथेस भी तो, जो लाइस और सिंथेस इज द सेम फैमिली, तो सेम फैमिली की वजह से ये क्या होता है, ये भी सेम, ये सिंथेस फैमिली मतलब ये भी लाइस फैमिली का मेंबर है, ठीक है। तो ये तो दोनों आपके हो जाएंगे, ये 3 और 2 प्लस 5 एंजाइम्स को, आपको 5 एग्जाम्पल्स को याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बहुत ही इजी है। अब याद रखने की बात है तो इनको 3 को याद रखना पड़ेगा, 3 एंजाइम्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तो आपके हो ही जाएंगे, ठीक है। अब देखो एग्जाम में और मैंने ये एग्जाम्पल क्यों बताए, एग्जाम में अगर पूछ भी सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ लाइस फैमिली, और वी कैन से विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ लाइस क्लास। सो अगर एग्जाम्पल में आ गया कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो लाइस फैमिली से बिलोंग करता है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते तो ऑप्शन में दिया होता, समझो एग्जाम में क्या दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया हाइड्रोजिनेस, राइट। सेकंड ऑप्शन में दे दिया, समझो दे दिया ऑक्सीजनेस, और थर्ड ऑप्शन में दे दिया ऑक्सीडेज, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन में दे दिया, चलो कोई भी ले लेते हैं, चलो फ्यूमरेज ले लेते हैं, फ्यूमरेज। अब आपको बताना है, उसमें पूछा क्या है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एग्जाम्पल ऑफ लाइस फैमिली, तो आप क्या बोलेंगे, फ्यूमरेज। ये तो तीनों एग्जाम्पल देखो, ये जो तीनों एग्जाम्पल है सीधा दिख रहा है, हाइड्रोजनेस, ऑक्सीजनेस एंड ऑक्सीडेज, दीज 3 एग्जाम्पल्स आर ऑक्सीडोरेडक्टेस फैमिली मेंबर। ये तो तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, ऑक्सीडोरेडक्टेस के हैं, बट ये जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं फ्यूमरेज, दिस एग्जाम्पल ऑफ लाइस क्लास, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि पेपर में आपको पूरा जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़े हैं उसमें एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एग्जाम्पल अगर आपको याद है तो आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 100% आपका क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सिंपल से लाइस। अब लाइस के बाद हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो नेक्स्ट क्लास है, हमारा जो नेक्स्ट एंजाइम जो है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट एंजाइम कौन सा है वो भी देखते हैं। फिफ्थ एंजाइम दैट इज आइसोमेरेज। आइसोमेरेज को समझने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे हम। जो आइसोमेरेज होते हैं वो क्या होते हैं उनको समझना इंपॉर्टेंट है। आइसोमेरेज are those enzymes convert a substrate
टू ए वन आइसोमेरिक फॉर्म टू अनदर आइसोमेरिक फॉर्म। ठीक है, मीन्स क्या कह रहा है, वन आइसोमेरिक, ये एंजाइम्स को क्या कह रहे हैं, देखो सबसे पहले हमको एंजाइम को पता, सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं ना तो हमको एंजाइम के बारे में सोचना चाहिए कि एंजाइम्स क्या बोल रहा है, एंजाइम्स कौन सा है, तो एंजाइम्स है आइसोमेरेज। और इस आइसोमेरेज एंजाइम्स को हम किस नाम से जानते हैं, आइसोमेरेज दो एंजाइम्स, आइसोमेरेज वो एंजाइम्स होते हैं कन्वर्ट ए सबस्ट्रेट, मान जो सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है एक आइसोमेरिक फॉर्म से दूसरे आइसोमेरिक फॉर्म में। जब कोई सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है एक आइसोमेरिक फॉर्म से दूसरे आइसोमेरिक फॉर्म में, तो उसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, आइसोमेरेज। ठीक है, तो इसके एग्जांपल देखते हैं तो इजी समझ में आ जाएगा। इसका एग्जांपल देखेंगे हम, बढ़िया सा एग्जांपल देखते हैं। चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं एपाइमरेज। इसका फर्स्ट एग्जांपल है एपाई, चलो इसका फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज एपिमरेज। चलो इसका फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। चलो इसका फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज एपिमरेज। एपिमेरेज हम ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर ग्लूकोज आर कन्वर्टेड इनटू एपिमेरिक फॉर्म दैट इज गैलेक्टोज। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एपिमेरिक फॉर्म दैट इज गैलेक्टोज। देखो जो गैलेक्टोज है, जो ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है गैलेक्टोज में, और गैलेक्टोज को क्या बोल रहे हैं हम, गैलेक्टोज को ही बोल रहे हैं एपिमेरिक फॉर्म। जो गैलेक्टोज है इस गैलेक्टोज को हम एपिमेरिक फॉर्म बोल रहे हैं। ठीक है, और भी अच्छा एग्जांपल लेते हैं। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। एक और एंजाइम है, चलो दूसरा एग्जांपल हमारा लेते हैं म्यूटेस। और म्यूटेस का नाम से ही पता चलता है, देखो सब एंजाइम हम पढ़ते हैं उसके नाम से ही पढ़ना चाहिए। म्यूटेस आर चेंज फंक्शनल ग्रुप, क्या करता है, चेंज फंक्शनल ग्रुप विद इन सबस्ट्रेट। किसमें हम बात किसमें कर रहे हैं, विद इन सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट के अंदर की बात कर रहे हैं। कोई सबस्ट्रेट है उसके अंदर ही क्या करता है, ये क्या करता है, चेंज कर देता है। क्या कर देता है, फंक्शनल ग्रुप, सॉरी फंक्शनल ग्रुप। हम फंक्शनल ग्रुप को देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप तो चेंज करता ही है, तो कैसे करता है देख लेते हैं इसको। इसका बढ़िया सा हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम सिंपल सी बात करेंगे, 3-फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड is converted into, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 2-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। जो 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 2-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। तो अब सिंपल सी बात है कि 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है कन्वर्ट हो गया 2-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, दैट इज ए, सबस्ट्रेट तो है सिंगल, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड इज सिंगल सबस्ट्रेट, बट इसमें ही चेंज हो गया। मीन्स अभी पहले 3-फॉस्फेट था तो अब कितना हो गया, 2-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। सिंपल सा दिख रहा है ना रीजन। तो ये होता है म्यूटेस का काम, एक ही सबस्ट्रेट के अंदर क्या करता है, वो फंक्शनल ग्रुप चेंज कर देता है। ठीक है, म्यूटेस का देखा जाए तो म्यूटेस इज ए फंक्शनल ग्रुप चेंज विद इन द सबस्ट्रेट, इसको कहते हैं म्यूटेस, राइट।
यानी कि कोई सबस्ट्रेट है उसके अंदर ही म्यूटेशन कर देता है। जैसे कि हमने देखा 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड को 2-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको कहते हैं म्यूटेशन। इसका और भी अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं, टेंशन मत लो। चलो अच्छा एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 1,6-फॉस्फेट, सॉरी ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। अब देखो ग्लूकोज पहले कितना था, 6 था, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। यहां पे भी चेंज हुआ है, सबस्ट्रेट तो एक ही है बट उसमें पोजीशन चेंज हो गई इसकी, उसका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, और फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया मीन्स म्यूटेशन अपना काम कर दिया। और अच्छा सा हम एक एग्जांपल और लेते हैं म्यूटेशन के बाद में, म्यूटेस के बाद में एग्जांपल लेते हैं। म्यूटेस जो है वो एक एंजाइम है, तो ये क्या करता है, म्यूटेशन करता है, मीन्स वो ऐसा फंक्शनल ग्रुप को चेंज करता है एक ही सबस्ट्रेट के अंदर कि वो बहुत ही रेयर, बहुत बोले तो सिमिलर करता है, 2 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 3 कर देगा, दिस इज ए म्यूटेशन, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारा जो नेक्स्ट है उसको लेते हैं, बहुत बढ़िया, आइसोमेरेज। हम जो आइसोमेरेज पढ़ रहे हैं उसी का एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। चलो आप टेंशन मत लो। आइसोमेरेज, आइसोमेरेज मीन्स इसका काम क्या है, दीज आर ऑल्सो चेंज फंक्शनल ग्रुप। और ये कैसे चेंज करता है इसको समझ लेते हैं। कोई ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट किस में कन्वर्ट कर देता है, ये फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। अब देखो यहां पर क्या किया इसने पूरा पोजीशन ही चेंज कर दिया। यहां पर ग्लूकोज था तो वहां पर फ्रक्टोज कर दिया। मैं आइसोमेरेज हमने इसलिए आपको समझाने के लिए ऐसा एग्जांपल लिया है मैंने कि आइसोमेरेज पढ़ रहे हैं तो आइसोमेरेज का ही मैंने एग्जांपल रख दिया। तो आइसोमेरेज का मतलब क्या होता है, अगर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है तो उसको कन्वर्ट कर दिया फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में, ये कन्वर्ट किस में हो गया, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, तो इसको क्या बोल रहे हैं, आइसोमेरेज। और यहां पर एक बात याद रखना, आइसोमेरेज क्या करता है, आइसोमेरेज क्या करता है, अल्डिहाइड ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन ग्रुप। जो अल्डिहाइड ग्रुप, जो ग्लूकोज होता है किस कंडीशन में होता है, अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट किस में हो जाता है, कीटोनिक ग्रुप में, कीटोनिक ग्रुप। और जब अल्डिहाइड ग्रुप कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम इसमें सिंपल सा कहेंगे दिस इज ए आइसोमेरेज एंजाइम। ये किसका काम है, आइसोमेरेज एंजाइम का काम है कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में, यहाँ पे अल्डिहाइड फॉर्म से कीटोनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ये हो गया हमारा आइसोमेरेज। अब हम देखते हैं एक अच्छा सा नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्लास है दैट इज डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज आपका जाना पहचाना था, ये हालांकि सभी एंजाइम आपके बहुत पहचान के बहुत अच्छे से पढ़े हैं आप लोगों ने, मैं आपका रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये डीएनए लाइगेज जो है ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, दे आर ऑल्सो बॉन्ड फॉर्मेशन, क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन। ये क्या करता है, डीएनए लाइगेज बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये आपको समझना है, एग्जाम में पूछता है, बट रिक्वायर्ड सम एनर्जी। क्या है यहां पर, एनर्जी की रिक्वायर्ड है यहां पर, सम एनर्जी मींस जो डीएनए लाइगेज है ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए इसको एंजाइम, इसको एटीपी की रिक्वायर्ड है, कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर पड़ती है, इसलिए ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। अगर यहाँ पर एटीपी नहीं मिलती है तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। कैसे, उसको भी देख लेते हैं। चलो थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं फिर देखते हैं। ए प्लस बी रिएक्शन ए एंड बी, यहां पर क्या हुआ,
बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, अभी हुआ नहीं है, हम देख रहे हैं। हालांकि मैंने समझा के हिसाब से बताया है, ये समझाने के तौर पर देखा जाए कि यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। अब कैसे हो रहा है वो देख रहे हैं हम। कंडीशन देखो सबसे इंपॉर्टेंट, these reactions are complete, or we can say these reactions are possible in presence of ATP or presence of energy। मीन्स अगर यहाँ पर ATP या एनर्जी प्रेजेंट है, ATP प्रेजेंट है, एनर्जी है, तो these reaction are possible, मीन्स ये रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, DNA ligase means these reaction are coupled with the another reaction also complete this reaction। मीन्स कहने का मतलब क्या है, अगर ये रिएक्शन एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन में कपल होती है तो ही ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, नहीं तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। सिंगल रिएक्शन कंप्लीट सफिशिएंट नहीं है, डीएनए लाइगेज चाहे तो अकेला कंप्लीट नहीं कर सकता है, इसको क्या करना पड़ेगा, कपल होना पड़ेगा। मीन्स रिएक्शन यहाँ पर क्या कर रहा है, ये रिएक्शन कपल हो रही है और ये दोनों एंजाइम्स, यहाँ पर एक और एंजाइम्स है जैसे कि डीएनए, सॉरी एक और है ट्रांसफरेज, सॉरी सिंथेटेस, सिंथेटेस। अब याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना है आपको कि सिंथेस और सिंथेटेस में डिफरेंट क्या है। देखो जब जब सिंथेस काम कर रहा था तो उसको एटीपी, जब वो रिवर्स रिएक्शन हो रही थी ना लाइस में, तो लाइस में जब रिवर्स रिएक्शन हो रही थी तो सिंथेस काम कर रहा था और सिंथेस को वहां पर एटीपी की रिक्वायर्ड नहीं थी, मैंने आपको बोला था याद रखना। तो यहां पर क्या हो रहा है, सिंथेस जो है, सॉरी सिंथेटेस जो है, ये है सिंथेटेस, ठीक है। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूं, दिस इज ए सिंथेटेस। नाम से ही पता चल रहा है कि इसको क्या चाहिए, एटीपी। अगर इसको एटीपी मिलेगी तो ही तो ये रिएक्शन कंप्लीट करवाएगा, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो दोनों एंजाइम्स है इनको बिना एटीपी के काम नहीं चलने वाला। मतलब ये क्या कर रहा है, जब रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी, यहाँ पर एनर्जी खर्च हो रही है। जब एनर्जी, और ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं हो सकती है, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन ही हो सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कपल रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन कपल हो रही है, रिएक्शन कपल हो रही मीन्स, तो यहाँ पर जब रिएक्शन कपल होती है तो डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। उसके कारण होता क्या है, लार्ज नेगेटिव होने के कारण वहां पर जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड नहीं हो सकती, वो रिवर्सिबल नहीं हो सकती है, ठीक है। इतनी बात याद रखना। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स है उनको देख लेते हैं। डीएनए लाइगेज का डीएनए लाइगेज देख लेते हैं। डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज जो होता है, जब हम डीएनए को ब्रेक करते हैं, मतलब होता क्या है, जो कोई डीएनए स्ट्रैंड है और डीएनए स्ट्रैंड का जब कोई ब्रेक होता है मीन्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन है। जब बॉन्ड का ब्रेक होता है तो वहां पर क्या होता है, सॉरी जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जब बॉन्ड, यहाँ पे कोई बॉन्ड है, ये कोई ब्रेक है, यहाँ पर कोई स्ट्रैंड, और इस स्ट्रैंड का जब बॉन्ड बनाना है मीन्स फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कब होगा, जब यहाँ पर एटीपी मिलेगी तब, विदाउट एटीपी का नहीं कर सकते, एनर्जी चाहिए इसको। अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो एटीपी की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। डीएनए स्ट्रैंड में क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, राइट। अब देखते हैं हम और एग्जांपल है, जो हमारा अमीनो असाइल है उसको क्या होता है, अमीनो असाइल सिंथेटेस, या इसको बोल सकते हैं टीआरएनए सिंथेटेस, ये हमारा दूसरा एंजाइम है, ठीक है। डीएनए लाइगेज हो गया, डीएनए लाइगेज के बाद ये कौन सा है दूसरा एंजाइम, फर्स्ट डीएनए लाइगेज, इसका हमने देख लिया था। अब दूसरा हमारा अमीनो असाइड टीआरएनए सिंथेस, ये सब एग्जांपल किसके हैं, डीएनए लाइगेज 6th क्लास फैमिली के सब एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। तो ये अमीनो असाइड टीआरएनए सिंथेस क्या है, जब हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है तब वहां पर क्या होता है, टीआरएनए सिंथेस वहां पर प्रेजेंट होता है, राइट।
और हमारा लास्ट जो लास्ट हमारा है उसको हम बोल रहे हैं सक्सिनिल COA सिंथेटेस। और इधर याद रखना है, सॉरी सिंथेस नहीं है ये, सिंथेटेस है ये, ठीक है। अमीनो असाइल TRNA सिंथेटेस, सक्सिनिल COA सिंथेटेस, ये जो है ये सिंथेटेस है, इनको ATP रिक्वायरमेंट होती है जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं लास्ट फैमिली यानी कि 6 फैमिली के मेंबर्स हैं, और ये 6 फैमिली के मेंबर्स में जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के लिए वहाँ पर ATP की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पर ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। दिस ऑल द एंजाइम आर DNA ligase family member, or we can say these all the example are DNA ligase class member। तो इसी के साथ में हमारा हमारा जो एंजाइम क्लासिफिकेशन है यहीं पर एंड होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। हम आपके साथ में इसी प्रकार से हम न्यू वीडियोस आपके सामने लेके आएंगे, इन्फॉर्मेटिव और लेटेस्ट वीडियो आपके सामने लाएंगे। सो आपको क्या करना है, आप अपने फ्रेंडों के साथ में अपने वीडियोस को लाइक और शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। सो आज की वीडियो में हम देखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।